तो चलिए दोस्तों बात करने वाले हैं महानगर गैस लिमिटेड के बारे में। लगातार इस कंपनी के अंदर मजबूती बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और जब मजबूती होती है तो फिर काफ़ी सारे निवेशकों के मन में बड़े बड़े क्वेश्चन आने लगते हैं कि अब तो शेयर प्राइस लगातार तेज़ी के साथ में बढ़ रहा है, तो अब इस कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं। आगे आने वाले दिनों के अंदर हमारा भी पैसा इस कंपनी के अंदर बनता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर आप पिछला एक महीना देखें तो स्टॉक 15% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ में दिखाई दिया, जबकि अगर आप इस कंपनी का पिछले 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो बराबर आपको उठापटक और अभी जो तेज़ी आपको देखने को मिल रही है, तूफ़ानी तेज़ी इस समय स्टॉक के अंदर बनी हुई है। तो पिछले 6 महीने के अंदर जो लोग इस कंपनी के अंदर बने हुए थे, होल्ड किए हुए थे, उनको अब अच्छा खासा गेन इस कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा है। टोटल 18% से ज़्यादा की तेज़ी इस कंपनी के शेयर प्राइस के अंदर देखने को मिली, जबकि पिछले एक साल से अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी ने काफ़ी निराश किया था। और अगर प्राइस की बात करें तो लगभग 1200 रुपये के आसपास ये स्टॉक चला गया था। वहाँ से लगातार गिरावट इस कंपनी के अंदर हो रही थी और लगभग 700 रुपये से भी नीचे जाने के बाद में स्टॉक के अंदर तेज़ी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इस कंपनी के अंदर एक बड़ी खबर भी आ रही है और इसका किस तरीके से हम लोग को इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो जो न्यूज़ निकल कर आई है वो यही है कि महानगर गैस ने ट्यूसडे को यानी कि कल के दिन एक बड़ी घोषणा यहाँ पे कर दी है और इन्होंने यहाँ पे जो पीएनजी है उसके दाम घटाए हैं। तो पीएनजी पर 4 रुपया प्रति एससीएम के हिसाब से यहाँ पे कीमतें कम होती हुई दिखाई दे रही हैं और यहाँ पे अगर देखा जाए तो अब 48 रुपये 50 पैसे पर एससीएम के हिसाब से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और अगर सीएनजी की बात करते हैं तो दोस्तों सीएनजी पर 6 रुपया प्रति किलोग्राम के हिसाब से यहाँ पे दाम घटाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 80 रुपये पर केजी के हिसाब से आपको अब सीएनजी यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। तो फिलहाल की डेट में एमजीएल की तरफ से बड़ा अनाउंसमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिला। अब नॉर्मल सी बात है, जब कंपनी अपने दाम बढ़ाती हैं तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है कंपनी के शेयर प्राइस के अंदर, और जब कीमतें कम होती हैं तो फिर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। इसका सीधा सा मतलब साफ है कि अगर कंपनियों के दाम बढ़ेंगे तो इससे कंपनियों को ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, और अगर कंपनियों के दाम कम होते हैं तो फिर रेवेन्यू के अंदर कमी देखने को मिलती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि देखिए इससे पहले भी कीमतें अगर देखी जाए तो इन कंपनियों की लगातार हम लोग को बढ़ती हुई दिखाई दी थी। अगर थोड़ी बहुत कीमतों के अंदर गिरावट भी हो जाती है तो उसका उतना हम लोग को कोई नेगेटिव इम्पैक्ट शेयर के अंदर देखने को नहीं मिलना चाहिए। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि आईजीएल जो है वो दिल्ली एनसीआर के अंदर गैस की सप्लाई करती है, सीएनजी प्रोवाइड कराती है और कुकिंग गैस हम लोग को प्रोवाइड कराती है। जबकि अगर आप एमजीएल को देखें तो ये मुंबई के अंदर गैस सप्लाई करती है, कुकिंग गैस प्रोवाइड कराती है और सीएनजी की सप्लाई भी करती है। मार्केट कैप की बात करते हैं तो 9,104 करोड़ की ये कंपनी है, और अगर आप इस कंपनी का आरओसी और आरओई देखें तो 23.2% आपको आरओसी देखने को मिलेगा। आरओई अगर देखें तो 17.5% के आसपास है। आरओई आरओसी की तुलना में कुछ कम दिखाई दे रहा है, जबकि जो कंपनी हम अपने रडार पर रखते हैं ज़्यादातर उन कंपनियों का हम आरओसी और आरओई 30% के आसपास लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इस कंपनी का ईवी एबिटा देखें तो 8.80, डेट टू इक्विटी 1 से कम होनी चाहिए, पॉजिटिव है। यहाँ पे अगर एंटरप्राइज वैल्यू देखें तो 8,742 करोड़ की है। इस कंपनी के ऊपर हल्का डेट भी है, लगभग 103 करोड़ का। मार्केट में वैल्यूएशंस ठीक ठाक है तो मैनेज कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर आप इस कंपनी की इंटरेस्टिक वैल्यू देखें तो 1,101 करोड़ रुपए के आसपास है। तो पॉसिबिलिटी अभी भी काफ़ी हाई है इस कंपनी के शेयर प्राइस के ऊपर जाने की। इस कंपनी के पास में अगर रिजर्व्स देखें तो 3,499 करोड़ का है। प्रमोटर्स के कोई शेयर गिरवी नहीं रखे हुए हैं और कैश साइकिल नेगेटिव में है, ये यहाँ से मजबूती हमें देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 578 करोड़। पिछले साल का अगर ईपीएस देखें तो 60 है, जबकि अगर आप इस साल का ईपीएस देखें तो 58 है। तो ईपीएस के अंदर कमी देखने को मिल रही है, ये एक नेगेटिव बात है। पिछले 5 सालों के अंदर अगर सेल्स ग्रोथ देखें तो 11.8% की है। साथ ही में दोस्तों ये कंपनी बराबर हम लोग को डिविडेंड भी प्रोवाइड करा रही है। 2.71% डिविडेंड यील्ड इस कंपनी की देखने को मिल रही है, जबकि अगर आप इस कंपनी की फेस वैल्यू देखें तो 10 की है। यानी कि एक मौका यहाँ पे ये भी हो सकता है कि इन फ्यूचर ये कंपनी हम लोग को स्टॉक स्प्लिट भी दे। अब देखिए काफ़ी सारी कंपनियाँ इन दिनों स्टॉक स्प्लिट, बोनस शेयर्स देती हुई दिखाई दे रही है, तो हो सकता है कि कोई बड़ा अनाउंसमेंट इस कंपनी के अंदर देखने को मिले, ये कंपनी हम लोग को बोनस शेयर्स दे या फिर स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट करते हुए दिखाई दे। इसके अलावा दोस्तों इस कंपनी ने हाल फिलहाल में अपने Q1 के नतीजे भी डिक्लेयर कर दिए हैं। अब नतीजों के अंदर जो चौंकाने वाला डेटा हम लोग को मिला है, देखिए काफ़ी सारे जो निवेशक हैं वो क्या देखेंगे, कंपनी की सेल्स बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो चलिए शेयर को खरीद लेते हैं। लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें और भी होती हैं। अगर आप इनको भी सही साथ में ट्रैक करके चलते हैं तो आपको पूरी स्थिति पता चल जाएगी कंपनी के अंदर वाकई में मजबूती है या फिर अभी हाल फिलहाल में जो शेयर प्राइस के अंदर तेज़ी हो रही है ये एक मात्र धोखा है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर इस कंपनी की आप सेल्स देखेंगे तो सेल्स 1455 करोड़ रुपए के आसपास निकल कर आई।
अब अगर आप इसे कंपेयर करें क्वार्टर बेसिस पर तो सेल्स तो बढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसे कंपेयर करेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी सेल्स बढ़ रही है। 615 करोड़ की सेल्स पिछले साल थी और अभी दुगने से भी ज़्यादा की सेल्स ये कंपनी करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा आप अगर इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो यहाँ से आपको पिक्चर क्लियर होगी। 304 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस कंपनी का निकल कर आया था पिछले साल, और अगर अब का देखें तो 286 करोड़ है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जबकि क्वार्टर बेसिस पर बढ़ा है। तो एक तरीके से अगर किसी कारण से इस कंपनी के अंदर वीकनेस दिखने को मिलती है तो इस चीज़ को मेजर करके चलें। साथ ही में दोस्तों आप इस कंपनी के अगर मार्जिन देखेंगे तो मार्जिन भी आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कम होते हुए दिखाई देंगे। लगभग 20% के आसपास आपको इस समय देखने को मिल रहे हैं और 49% के आसपास पिछले साल थे। और अगर आप क्वार्टर बेसिस पर देखें तो आपको फ्लैट दिखाई देंगे। यहाँ पे अगर मुनाफा देखें तो दोस्तों मुनाफा भी इस कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर गिरा है। 204 करोड़ का प्रॉफिट ये कंपनी पिछले साल रिपोर्ट करती हुई दिखाई दी थी, जबकि इस बार 185 करोड़ का ही प्रॉफिट इस कंपनी को हो रहा है। तो क्वार्टर बेसिस पर मुनाफा बढ़ा। साथ ही में अच्छी बात यह है कि अगर आप पिछले 2 क्वार्टर देखें तो दिसंबर 2021 के अंदर 57 करोड़ का प्रॉफिट ये कंपनी जनरेट करती हुई दिखाई दे रही थी। इसके बाद में 132 करोड़ का हुआ और अभी 185 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो शॉर्ट टर्म में अगर देखा जाए तो तेज़ी बनी हुई है और ये बड़ा कारण है कि कंपनी का मुनाफा बढ़ रहा है और पिछले 2-3 क्वार्टर से लगातार कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर भी तेज़ी देखने को मिल रही है और कंपनी का जो मार्जिन है वो भी पिछले 2-3 क्वार्टर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर आप इस कंपनी के अंदर आज शेयर खरीदते हैं और नज़रिया रखते हैं 1 साल का, 2 साल का, तो दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस के नतीजों से सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। अभी मार्च 2022 तक की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, 3,560 करोड़ की सेल्स इस कंपनी ने की थी, जबकि अगर आप 2021 देखें तो 2153 करोड़ की सेल्स थी, 2972 करोड़ की सेल्स थी, 2791 करोड़ की सेल्स थी। एक चीज़ यहाँ से क्लियर हो रही है, अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखेंगे, थोड़ा सा नज़रिया अगर आप इस कंपनी के अंदर लंबा रखते हैं तो आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि अभी 3500 करोड़ की सेल्स है। हो सकता है आपसे ठीक है 2-3 सालों के बाद में ये कंपनी 3700 करोड़ की सेल्स करती हुई दिखाई दे या फिर इससे ज़्यादा की सेल्स यहाँ पे करती हुई दिखाई दे। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्या है कि सेल्स बढ़ रही है। इसके अलावा आप अगर इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 924 करोड़ का है, जो कि पिछले साल 934 करोड़ का था, 1053 करोड़ का था, 885 करोड़ का था, 780। तो लॉन्ग टर्म में क्या है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर भी तेज़ी। यहाँ पे अगर कंपनी के मार्जिन देखें तो 26% के आपको अभी दिखाई दे रहे हैं, जबकि अगर आप पिछले साल के देखें 43% के हैं, 35%, 32%, 35%। तो मार्जिन अगर आप देखेंगे तो 2017 से अब तक लगातार गिरते हुए दिखाई दिए हैं। कमज़ोर स्थिति यहाँ पे देखी जा सकती है, मार्जिन को फोकस करके चलना है। इसके अलावा अगर आप इस कंपनी का ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट देखें तो 393 करोड़ का आपको 2017 के अंदर देखने को मिल रहा था, वहाँ से कंपेयर करें काफ़ी ज़्यादा है। 597 करोड़ का प्रॉफिट इस समय हो चुका है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पहले देखें 2020 के अंदर 794 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। तो देखिए लॉन्ग टर्म में तो ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में देखेंगे, 1-2 साल में भी देखेंगे, तो हो सकता है कि इसके अंदर कुछ उठापटक आपको देखने को मिले। इसके अलावा अगर आप इस कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो दोस्तों 99 करोड़ का शेयर कैपिटल है इस कंपनी के पास में। कंपनी का जो रिजर्व्स है वो लॉन्ग टर्म में बढ़ रहा है। बोरोइंग अगर देखी जाए तो अभी हाल फिलहाल में कुछ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ से भी एक नेगेटिव संकेत हो सकते हैं। कंपनी के अगर टोटल एसेट देखें तो लॉन्ग टर्म में बढ़ रहे हैं, यहाँ से एक मजबूती हो सकती है। इसके अलावा अगर आप निवेशकों का रुझान देखें तो प्रोमोटर्स 32.50% की होल्डिंग रखते हैं। एफआईएस की अगर होल्डिंग की बात करते हैं तो 25.81% के आसपास है, जो कि क्वार्टर बेसिस पर बढ़ी है। जबकि अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो एफआईएस की तरफ से बिकवाली भी देखने को मिली है। डीआईएस की अगर होल्डिंग की बात करते हैं तो अभी बिकवाली देखने को मिल रही है। सरकार की 10% की होल्डिंग है इस कंपनी के अंदर। और साथ ही में अगर आप आम निवेशकों की होल्डिंग देखें तो 15.63% के आसपास देखने को मिल रही है, जो कि क्वार्टर बेसिस पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि शॉर्ट टर्म में नज़रिया अलग है और अगर आप लॉन्ग टर्म के साथ में इस कंपनी के अंदर जुड़ना चाहते हैं तो वो उसको देखने का नज़रिया अलग है। तो सारी चीज़ों को देखने के बाद में ही डिसाइड करें। और बाकी दोस्तों मैं तो यहाँ पे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप SIP करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और गिरावट में मौके मिलते रहते हैं और अच्छे खासे पैसे भी हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर बनते रहते हैं। दोस्तों ये पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम अगर विजिट किया है तो सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, साथ में बेल आइकन ज़रूर हिट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।